झूठ के आधार पर मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए। और मैं खुली चुनौती पुलिस को दे रहा हूं कि बताए, कि दिखा दे मुझे कि हमने वहां जाम लगवाया। और जाम और आपने, आपकी विफलता का प्रतीक है। न सरकार ने उस परिवार को मुआवजा दिया, न कुछ दिया, न कोई मदद की, और ऊपर से आपने जनता के ऊपर 110 लोगों के ऊपर मुकदमा आपने ठोक दिया। कांग्रेस नेता आगा यूनुस व 100 से अधिक लोगों के ऊपर हुए बेबुनियाद प्राथमिकी दर्ज किए जाने को लेकर कांग्रेसी व सेक्टर महिला व पुरुष आगा यूनुस के समर्थन में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और लोगों ने कहा कि आगा यूनुस गरीब व आम जनता की आवाज है और उनकी आवाज को दबाने के लिए ये प्राथमिकी दर्ज हुई, जो पूरी तथ्यों से परे है। लोगों ने कहा घटना दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास की है और उसके बाद मृतक परिवार किनारे न्याय की गुहार और अपनी मांग उठा रहे थे, लेकिन न ही पुलिस, न प्रशासन और न ही वहां उस समय जो नेता वहां थे उन्होंने परिवार की मांग पर कुछ कराया। आगा यूनुस तो करीब शाम के 4 बजे मौके पर पहुंचे, जब पहले से ही जाम था, लेकिन पुलिस ने जाम प्राथमिकी में आगा यूनुस व कुछ लोगों को जाम लगाने और लोगों को उकसाने का मास्टरमाइंड बना दिया, जो कोरा झूठ है। जब वो कई घंटे बाद पहुंचे और उन्होंने कम चौड़ी व खराब सड़क, भारी वाहनों को वर्जित करने और परिवार की मांग पर गौर अपील पुलिस प्रशासन से की। आगा ने परिवार का ढाढ़स बंधाया और इन मांगों से कुछ लोगों को आपत्ति थी और कुछ तो ऐसे थे कि ट्रक वाले को बचाने की जुगाड़ में थे, जिसको लेकर उन लोगों ने आगा यूनुस से नोक-झोंक की। समर्थकों ने कहा कि पुलिस साबित करे कि आगा यूनुस घटना के समय या घटना के 1-2 घंटे में भी वहां पहुंचे। लोगों ने कहा कि जनता के लिए एक ही नेता है जो उनके अधिकारों व न्याय के लिए लड़ता है, हम सभी पूरा अलीगढ़ उनके साथ है। लोगों ने कहा झूठ की बुनियाद पर आधारित और लोकतंत्र का दमन करता प्राथमिकी को रद्द किया जाए, जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं। लोगों ने कहा जिसकी बीवी मर गई उसके परिवार के करीब 6 लोगों को भी नामजद किया है। ऐसा दमन जनता पर कभी नहीं देखा। आगा ने कहा कि मेरी आवाज को दबाने की लाख कोशिश हो, लेकिन मैं जनता के अधिकारों व सामाजिक न्याय की लड़ाई ईमानदारी से व लोकतांत्रिक तरीके से आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। मैं सबिया अंसारी, मैं इकरा कॉलोनी में रहती हूँ। हमारे नेता हैं आगा यूनुस साहब, उनके ऊपर झूठा केस लगाया गया है और उस केस के लिए हम लोग आज धरने के लिए यहाँ आए हुए हैं। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या सच की आवाज अगर उठा रहा है कोई नेता और हमारे साथ वो बोलना चाह रहे हैं, हमारी आवाज नहीं कोई सुन रहा, नेता की आवाज सुनी जाएगी, और अगर नेता ही को दबा दिया जाएगा तो कैसे काम हमारे, हम पब्लिक का काम कैसे चलेगा हम लोग। पटवारी के नगले में जो हादसा हुआ था उसमें उनका नाम ये आया है कि उन्होंने जाम लगवाया, वो तो 2-3 घंटे के बाद आए हैं, जाम कहाँ से लगा है। नगले में हादसा हुआ था उसी मामले को लेकर के हम यहाँ आए हैं। परिवार के लोग थे वो भी आए आपके साथ? नहीं, वो अभी फिलहाल तो नहीं है, वो अपने सदमे में है वो लोग। तो क्या नाम आ गए उसके अलावा कितने लोगों के खिलाफ नाम लगे? उनके हैं 100 से ऊपर नाम है उनके। तो क्या मांग क्या की है? मांग हमारी यही है कि हमारे नेता हमें वापस दिए जाएं और उनके लिए जो भी आप लोग गलत इल्जाम लगाएंगे तो हम फिर उनके साथ हैं, और हम और भी लोग मुकदमा वापस हमें चाहिए। नहीं हुआ तो फिर हम मैं जरीना आगा, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। इस मामले को लेकर आई यहाँ अभी जो ये बटवारी के नगले पे जो हादसा हुआ है, ट्रक से जो महिला कुचली गई है, जो 6 महीने का गर्भ धारण था उसमें, तो वो इस तरह से कुचली गई। तो आगा यूनुस और 100 लोगों के ऊपर जो मुकदमा करा गया है वो गलत है, झूठा मुकदमा है। और आज हम लोग जो है आए हैं इसी को लेके, और अभी हम जो है ज्ञापन देते हैं, इस मुकदमे को खत्म किया जाए, खारिज किया जाए। जी, ज्ञापन हम अब देंगे, मजिस्ट्रेट को देंगे। जी, जिलाधिकारी के नाम देंगे। मुकदमा वापस नहीं तो अगर मुकदमा वापस नहीं हुआ और सच की आवाज को नहीं सुना गया तो हम आंदोलन करेंगे, जेल भराव भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। क्या मांगे, किस मामले को लेकर कलेक्टर आए? देखिए, मामला यहाँ बहुत साफ है। कुआरसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षेत्र है, वहाँ पर एक ट्रक के द्वारा गर्भवती महिला को कुचल दिया गया। 6 माह का गर्भ और वो महिला दोनों की मृत्यु वहाँ हो गई। उसके बाद पीड़ित परिवार अपनी मांगों को लेकर के वहाँ धरना दे रहा था, तो वहाँ हमारे जो नेता हैं इंदिरा गांधी जी पहुंचे, उन्होंने पीड़ित परिवार को समझाया और जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमारे ही नेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया। और ना सिर्फ हमारे नेता आगे उसके खिलाफ, बल्कि उनके अतिरिक्त 110 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जो कि बिल्कुल झूठा है, निराधार। मांग सिर्फ इतनी है कि ये पुलिस प्रशासन उस मुकदमे की न्यायिक जांच कराए, उच्च स्तरीय जांच हो, वह मुकदमा वापस लिया जाए। इस तरह से फर्जी मुकदमे जनता के ऊपर ना थोपे जाएं। अगर मुकदमा वापस नहीं होता है तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। मैं पुलिस के उच्च अधिकारियों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह से जनता की आवाज को दबाने का प्रयास मत करिए। ये दमन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। क्या मामला, किस मामले को किया जा रहा है?
साफ है। वारसी थाना आज आने का कारण क्या है? देखिए यहाँ पर जो हमारे किस तरीके का मामला है और बड़ी तादाद में आपके समर्थन में लोग उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो पटवारी नगले पे 2 दिन पहले एक विभत्स घटना घटी। अनियंत्रित ट्रक ने गर्भवती महिला को रौंदते हुए चली गई और उसके बाद उस गर्भवती महिला, उसका जो 6 महीने का गर्भ के अंदर पलने वाला बच्चा, उसको जिस तरह से उसको वहां से कपड़े में बांधकर ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर लाद कर वहां से हटाया गया। उसकी बेदबी की गई, एक लाश की बेदबी की गई, वो भी अलीगढ़ ने देखा। उसके बाद वहां पर जो परिवार था, मृतका का परिवार, वो धरने पे वहां बैठा और उसने अपनी मांग उठाई, क्योंकि वो सड़क जो है खूनी सड़क बन चुकी है और पूरी उखड़ चुकी है। 1 साल से ऊपर वो उखड़ी पड़ी है, आप किसी से पता करा लीजिए। लेकिन वहां पर प्रशासन न देखता है न सुनता है, और वो एक खूनी सड़क ऐसी नहीं खूनी, अनियंत्रित मतलब देखिए यहाँ पर जो हमारे समर्थकगण ये सब लोग आए हैं, यही कहने आए हैं कि जो जिस तरह से बेबुनियाद तरीके से झूठे आरोपों के साथ कि हम पर ये आरोप लगाया गया कि हमने जाकर वहां लोगों को भड़काया और हमने लोगों को उकसाया, हमने ये कहा, तब उसके बाद वहां जाम लगा और ये सारा जाम हमने लगवाया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पुलिस को खुली चुनौती देता हूं, एक भी वीडियो दिखाओ कि जिसके अंदर जाम हमने लगवाया। ये पुलिस अपनी नाकामी या प्रशासन अपनी नाकामी हम पर क्यों थोप रही है? वहां पर पीड़ित पर परिवार पहले से बैठा था, हम काफी समय के बाद वहां पहुंचे। 110 मुकदमा कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है? ये लगभग 110 लोग हैं ना, 10 के आसपास नामजद हैं, बाकी 100 के ऊपर अज्ञात है। पूरी की पूरी गरीब बस्ती, वो गरीब बस्ती, तमाम गरीब लोग। आपका भी नाम है? हाँ, मेरा भी नाम है और मुझ पर तो आरोप लगाया गया है कि मैंने सबको उकसाया, मैंने धरना लगवाया। एक भी मीडिया का कैमरा, एक भी पुलिस के कैमरे में ये बात आ जाए कि हमने वहां पर लगवाया। अरे घंटों से वहां जाम लगा पड़ा था, हम तो बाद में वहां पहुंचे, और हम बाद में पहुंचे तो वहां खेल चल रहा था। कुछ दलाल वहां सक्रिय नजर आ रहे थे, जिसका भी हमने पुरजोर विरोध किया। वहां पर ट्रक मालिक से पैसे लेकर के कुछ दलाल उनको देने का काम कर रहे थे। मैं नहीं जानता कि पुलिस को उसको संज्ञान था कि नहीं था, लेकिन पुलिस वहां मौजूद थी, उसको देखना चाहिए था। परिवार को कहीं ना कहीं परिवार पूरी तरह से बैठा हुआ था। हम पर ये जो आरोप लगाया गया वो निराधार है, जनता पर जो आरोप लगाया गया निराधार है। सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं कहना चाहता हूं, मेरी आवाज को दबाने के लिए ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित साजिश थी जो मेरे खिलाफ और हम लोग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। मैं कह देना चाहता हूं कि हमारी आवाज को न कोई दबा सकता, न कोई झुका सकता, न कोई मुकदमा हमें हमारी आवाज। और ये हमारे समर्थक तमाम लोग कलेक्ट्रेट पे आए हैं, जिलाधिकारी के यहाँ आज इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। इसमें साफ है कि इसकी न्यायिक जांच कराया जाए, क्योंकि सच आना चाहिए। झूठ के आधार पर मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए। और मैं खुली चुनौती पुलिस को दे रहा हूं कि बताए कि दिखा दे मुझे कि हमने वहां जाम लगवाया। और आपकी विफलता का प्रतीक है। न सरकार ने उस परिवार को मुआवजा दिया, न कुछ दिया, न कोई मदद की, और ऊपर से आपने जनता के ऊपर 110 लोगों के ऊपर मुकदमा आपने ठोक दिया।